सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्याने के बाद गाय की डाइट कैसे मैनेज करनी है और गाय और बच्चे से रिलेटेड क्या क्या हमने सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपको आगे जाके इशू ना हो। तो ये आप देख सकते हो, इस टाइम शाम का टाइम है और इस टाइम उनका TMR राशन तैयार हो रहा है। इस टाइप का राशन हम दिन में 3 बार करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अब क्योंकि हम साइलेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि साइलेज के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम होता है, लेकिन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो ठीक होती है। तो इसीलिए हमें इसके साथ जो प्रोटीन है वो बैलेंस करना पड़ता है और प्रोटीन के लिए हम चने की चूरी, सोया DOC और सरसों खल यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ हमने आज की वीडियो में आप सबको बतानी थी कि आप किसी और फार्म की डाइट देख के आप अपने फार्म की डाइट मैनेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई फार्म ग्रीन ग्रास पे चल रहा है, कोई तूड़ी पे है, कोई आपका साइलेज पे है। तो आपको ओवरऑल जो डाइट है वो मैनेज करनी होती है, तभी आपका जो बेस्ट प्रॉफिट आ सकता है, बेस्ट रिज़ल्ट आपको फार्म पे यूज़ हो सकता है। तो आइए आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि आपको काफ से रिलेटेड क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जब आपका काफ छोटा है तो हम इस टाइप के उनको केज में, पिंजरों में रखते हैं 1-2 महीने के लिए, ताकि वो आराम से तैयार हो सकें। आप देख सकते हो काफ बिल्कुल रिलैक्स बैठा है। इसको दूध पिलाओ आप सुबह शाम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अभी हम इसको लगभग 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम को, लगभग 5 किलो के करीब जो इसकी माँ है उसका खीस पिला रहे हैं। और ये हमने पिंजरे इस टाइप के डिज़ाइन करवा रखे हैं 3-3 के सेट में। ऐसा ही हमारे पास एक पिंजरा और है, अगर ज़्यादा काफ हो जाती है तो इसके अंदर हम काफ को रखते हैं, दूध पिलाते हैं सुबह शाम। और आप सामने देख सकते हो 2 ये रिंग टाइप के हैं, इनके अंदर हम 2 पतीले डाल देते हैं। एक के अंदर होता है काफ स्टार्टर का फीड और एक के अंदर हम रखते हैं पानी। हर पिंजरे के सामने ये 2 रिंग टाइप के आपके होल हैं, जिसके अंदर आप आराम से 2 पतीले, 2 बर्तन आराम से सेट कर सकते हो। और उनके अंदर, क्योंकि जैसे जैसे काफ बड़ा होगा, 8-10 दिन का होगा, फिर हम इसके लिए काफ स्टार्टर फीड स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा काफ स्टार्टर का फीड डाल देंगे, जिससे कि वो अपने आप जब उसका जितना मन है वो खाना स्टार्ट कर सके। ये आप चारा देख सकते हो, जो भी हमने TMR बनाया था सभी का साइलेज चल रहा है। उसके अलावा आपको काफ के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि काफ को लूज़ मोशन भी स्टार्टिंग में लग सकते हैं। तो आपने उसको जो बायोट्रिम की बोलस होती है या और कोई आपकी लूज़ मोशन की मेडिसिन होती है वो देनी है, और साथ में इसकी रेगुलर टाइम पे डीवर्मिंग भी करनी है। उसका शेड्यूल भी हम आपको कंप्लीट बता देंगे। अब आइए आपको सबसे पहले वो एनिमल दिखाते हैं, उसके रिलेटेड आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो इस टाइम जो हमारी जो गाय ब्याई थी, आप सामने ब्लैक कलर की भी देख सकते हो, ये मिग वाली है 40-138 की, जो HF में से आई है। और वो सामने आपकी वर्ल्ड वाइड की हीफर बैठी है, बिल्कुल रिलैक्स इस टाइम जुगाली कर रही है। इससे रिलेटेड आपको जो सबसे पहले सावधानी बरतनी है वो आपको हम बताते हैं कि आपको एक तो एनिमल का दूध एकदम से पहले दिन ही सारा नहीं निकालना है, नहीं तो पशु का कैल्शियम डाउन हो सकता है, उसको मिल्क फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एटलीस्ट वो 5वीं या 6ठी मिल्किंग में जाके जो एनिमल है उसको खाली करना है। धीरे धीरे, एज ए एग्जांपल, जैसे पहले दिन आप निकाल रहे हो, आप 4-5 किलो निकालो। डिपेंड करता है एनिमल की मिल्क कैपेसिटी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर एनिमल आपका 50 लीटर का है तो आप 10-15 लीटर भी निकाल सकते हो। अगर एनिमल आपका 20 लीटर का है तो आप 3-4 लीटर से स्टार्ट करो, फिर अगले दिन आप 2-3 किलो और एक्स्ट्रा निकालो। तो धीरे धीरे करके आपको एनिमल का दूध बढ़ाना है, एकदम से पहले दूसरे दिन उसको खाली नहीं करना है। 5वीं या 6ठी मिल्किंग पे जाके अपने एनिमल को खाली करना है, उससे आपको मिल्क फीवर की या कैल्शियम के डाउन होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा आप ये पीछे भी देख सकते हो, जिनकी काल्विंग होनी है, 2 तो आपको पहचानते ही होंगे आप, 2 एनिमल, एक तो डस्टर का था और एक SAG का था। उसके अलावा एक वाइट कलर की आ गई है इसके अंदर, यह है ABS ब्रूट की। इसकी भी अब काल्विंग नज़दीक आ रही है, तो इसको भी हमने अब इस पैन में इंक्लूड कर लिया है। तो पहली सावधानी जो हमने आपको बताई कि आपको एकदम से मिल्क नहीं निकालना है। दूसरा, इसकी जैसे जेड़ तो इसकी 3-4 घंटे में डल गई थी। इसके अलावा बच्चेदानी की सफाई होती है
और बाई काफ़ी आ जाती है कई बार एनिमल्स को, उसके लिए हम अपने फार्म पे गुड़ का जो पानी होता है उसको अच्छे से उबालते हैं। उसमें गुड़ लेके और उसमें अजवाइन, मेथी और नमक, ये 3 आइटम डाल के आप इनको हफ्ता 10 दिन 15 दिन पिलाओ। उससे क्या होता है कि इनकी जो मेथी देने से इनकी बाई भी ख़त्म हो जाती है, और अजवाइन, नमक और ये गुड़, इन सारी चीज़ों से, ये गर्म चीज़ें होती हैं, तो ये जो बच्चेदानी की सफाई है ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाती है। अब वापस हम आते हैं, तो ये 2 सावधानियां बरतनी है। वापस इनके चारे पे आते हैं, तो मैं यही अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि अगर आप अपने फार्म पे तूड़ी या साइलेज यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि तूड़ी और साइलेज में प्रोटीन कंटेंट काफ़ी कम होता है। तूड़ी में तो हार्डली 3-4% होता है और साइलेज में करीब 6-7-8% तक भी होता है। तो इसके साथ आपको प्रोटीन की कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा रखनी है। आप सोया डीओसी यूज़ कीजिए, चना चूरी, सरसों खल, मूंगफली खल, जिनमें प्रोटीन होता है। बिनोला खल ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, 8-10% तक यूज़ कीजिए, क्योंकि वो एचएफ एनिमल्स को अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे 10% से, उसमें गॉसिपॉल होता है, जिसकी वजह से जो वो आपकी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट डाल सकता है और टॉक्सिसिटी भी आपके एनिमल के अंदर आ सकती है। तो वो एनिमल जो हमने अभी आपको दिखाया था खड़ा हो गया, उसकी प्रेजेंट पोजीशन दिखा देते हैं अडर की कैसी है। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अब आप कंप्लीट मिनरल मिक्सचर भी दे सकते हो एनिमल को। उस टाइम हम सिर्फ ट्रेस मिनरल दे रहे थे, लेकिन ब्याने के बाद कैल्शियम और फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है, तो अब आप कंप्लीट मिनरल मिक्सचर दीजिए। और आप साथ में जो बाईपास फैट है वो चालू रखिए, आप इजीली उसको लगातार यूज़ करते रहिए। और इस टाइप से अगर आप चीज़ें करोगे तो आपका जो फार्म है उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये अब आप उसकी प्रेजेंट पोजीशन देख लीजिए अडर की। फ़िलहाल इसका हम खीस निकाल रहे हैं, कितना ये मिल्क देगी वो भी आपको कंप्लीट दिखाएंगे, कैसा ये परफॉर्म करेगी लाइव मिल्किंग के माध्यम से। तो फ़िलहाल हमने आपको इन्फॉर्मेशन, और हम आपको बता देते हैं, अगर आप जैसे ग्रीन फॉडर यूज़ कर रहे हो, बाजरा है, अब सर्दियों में आगे बरसीम या मक्खन ग्रास आएगा, उसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन उसमें एनिमल को एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है। तो उसके साथ आप मक्के का या ग्रेन का पार्ट ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो मेन पॉइंट ये होता है कि आपको अपना जो बेस चारा है उसके अकॉर्डिंग ही अपना फीड बैलेंस करना होता है। और इसके अलावा जो सप्लीमेंट की चीज़ें हैं, मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट, वो आप रेगुलर यूज़ करते रहिए। बाईपास फैट ज़रूर यूज़ कीजिए और मिनरल मिक्सचर भी यूज़ कीजिए प्रॉपर अच्छी कंपनी का। अगर आप सब चीज़ें बैलेंस करके चलोगे तो आपके फार्म पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।